नाज़रीन ग्रामी, ये तमाशा तारीख में हम कई मरतबा देख चुके हैं कि बेटे ने बाप का तख्ता उलटकर ताज शाही को अपने सर की जीनत बनाया, और अब एक दफा फिर सऊदी अरब में इस तारीख को दोहराने की तैयारियां हो रही हैं। ये कड़वी खीर कहाँ तैयार हुई और इसमें कौन कौन शरीके कार रहा, ये सारी तफसीलात हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़मीनी हकायक का तजिया करते हुए ये समझना भी ज़रूरी है कि इसराइल और अमेरिका, जिसने UAE और सऊदी अरब के अलावा आलमी मीडिया को भी अपना हम ख्याल बनाने और अरब दुनिया में राह आमा हमवार करने के लिए जो दौलत पानी की तरह बहाई है, क्या वो बार आवर साबित हो सकेगी? जबकि अभी हाल ही में भारत के आर्मी चीफ जनरल निरवानी के दौरे सऊदी अरब में MBS के साथ मुज़ाकरात का एजेंडा और ख़ास तौर पर वहाँ भारतीय फौज के किरदार का मुतालबा और वली अहद की बज़ाहिर रजामंदी भी क्या काबिल अमल हो सकती है, भी एक अहम सवाल है, जिसकी तहकीकात के मुताबिक ये ऐसे उलझे हुए सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढे बगैर मौजूदा हालात का सही तजिया मुमकिन ही नहीं। और यही वो सवालात हैं जिनकी वजह से इस वक्त ये पूरा अमरीकी ब्लॉक उम्मीदों बीम का शिकार है। जबकि हकायक की शहादत क्या है, इस पर बहस से कबल हम अपने नाज़रीन से मौदबाना दरखास्त करेंगे कि वो ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं, बल्कि इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, बेहतर तौर पर हम सफर रह सके। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, सऊदीया के शहर न्यूम में होने वाली अमरीकी, इसराइली और सऊदी क़यादत के दरमियान मुलाकात में क्या खिचड़ी पकाई गई कि परतें अब वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आने लगी हैं, जिनमें से पहला कदम ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे की शहादत की सूरत में सामने आ चुका है। इस बज़ाहिर खुफिया मुलाकात के एजेंडे का अहम तरीन पहलू शाह सलमान को तख्त से हटाकर उसकी जगह मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनाना और सऊदी अरब में पाकिस्तान की जगह भारतीय असर व रसूख को बढ़ाना था, और जनरल निलवानी का हालिया दौरा भी इसी साजिश की एक कड़ी थी। आलमी तजिया निगारों की राय के मुताबिक सऊदीया का ये मर्द बीमार, जो कि अब तक एक उज़्व मुअत्तल की तरह तख्त पर बैठा था, ने अब खुलकर अपने साहबजादे की पॉलिसियों पर न सिर्फ तनकीद बल्कि रुकावटें डालना भी शुरू कर दी। इसका आगाज तो अगरचे शाही शहजादों की गिरफ्तारी के वक्त से ही हो गया था, लेकिन इसके बावजूद देर तक ये इख्तिलाफात मुहल्लात और इक़्तिदार के ऐवानों की दरो दीवार तक ही महदूद रहे। लेकिन जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एलानिया इसराइल को तस्लीम कर लिया और इन कोशिशों में खुद सऊदी वली अहद की शिरकत और इमा भी सामने आ गई, तो हकीकी साहिब तख्त व ताज ने अमली तौर पर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, अमर वाक़या यह है कि ट्रंप की शिकस्त के फौरन बाद यह तय पा गया था कि तीनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका में एक खुफिया मुलाकात का एहतमाम किया जाए। लेकिन जब महसूस किया गया कि वहां पर इसे मीडिया की तेज आंखों से छुपाना मुमकिन नहीं, तो फिर फैसला किया गया कि चूंकि अभी तक इस नए सऊदी शहर न्यूम तक मीडिया की बाकायदा रसाई मुमकिन नहीं, इसलिए इस मुलाकात के लिए इस शहर को मुतफ़िक़ा तौर पर एक मौजू तरीन मकाम के तौर पर मुंतखब किया गया। लेकिन शोमिया किस्मत कि इसके बावजूद ये राज न रह सका। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नेतन्याहू, पोम्पियो और मुसाद के चीफ ने MBS से कहा कि जब तक सऊदीया और UAE में पाकिस्तान का असर रसूख खत्म न किया जाए और हिजाज में मौजूद पाकिस्तानी फौजी दस्तों की जगह भारतीय अफवाज को न दी जाए, तब तक हम अपनी मुश्तरका मंजिल को नहीं पा सकते। और इसके लिए ज़रूरी है कि MBS अपने मुल्क की पॉलिसियों के निफाज में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर शाह सलमान का तख्ता उलटना भी ज़रूरी हो जाए तो उससे भी गुरेज न किया जाए। और मोतबर ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। पहले मरहले में इलाकाई और आलमी मीडिया के बरफ़रोख्त अफराद की कीमत लगाई गई, जिन्होंने इसके लिए खास तौर पर अरब दुनिया में फिजा साजगार बनाने की जिम्मेदारी कबूल की। इस सारे खेल में ये बात भी ध्यान में रहे कि मशरक़ वुस्ता में बिछाए जाने वाले इस जाल की हर चाल के पीछे अगरचे वही एजेंडा है जो कि न्यूम में ज़ेर बहस आया था, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए पहला कदम हमेशा सऊदीया की बजाय UAE से उठाया जाता है, ताकि मोहम्मद बिन सलमान का ना सिर्फ किसी हद तक दामन महफूज रहे, बल्कि इसके लिए एक मजबूत जवाब भी तराशा जा सके। पहले कदम पर UAE की जानिब से पाकिस्तानी मेहनत कशों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई, जो कि एक वाज़ेह इशारा था कि अब इनके साथ वही चल सकता है जो कि इसराइली या अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा होगा। जबकि दूसरे कदम में भारतीय आर्मी चीफ जनरल निरवानी का दौरे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात सामने आया, जिसने सऊदी अरब में 4 मसरूफ दिन गुजारे, जिसमें ना सिर्फ वली अहद और MBS के साथ अहम मुलाकातें शामिल थीं, बल्कि उसने वहां नेशनल डिफेंस कॉलेज से खिताब भी किया। दस्तयाब खबरों के मुताबिक जनरल निरवानी ने सऊदी वली अहद को यह पेशकश भी की कि अगर वो अपने मुल्क से पाकिस्तानी मेहनत कशों को निकाल दे तो ना सिर्फ भारत इस खला को पुर करने के लिए तैयार है, बल्कि वो मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए भी भारतीय मुसलमानों की फौज भेजने पर आमादा है। जबकि उसी मुलाकात में सऊदी अरब से यह मुतालबा भी किया गया कि वो ना सिर्फ मसला कश्मीर से मुकम्मल तौर पर चशमपोशी इख्तियार करेगा, बल्कि भारतीय अक़लियतों के खिलाफ मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की अमली हिमायत भी करेगा। जबकि आमदा इतलात के मुताबिक सऊदी वली अहद ने जनरल निरवानी की इस पेशकश को सराहते हुए उसे मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। लेकिन क्या ये सब कुछ अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगा?
یہ وہ سوال ہے جس نے اس پورے بلاک کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ سعودی عوام ہیں جنہوں نے اب تک محمد بن سلمان کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کیا، جبکہ دوسری اہم ترین رکاوٹ خود شاہ سلمان ہے، جو اب بھی 18 سال پہلے کے افکار رکھتے ہوئے دل سے پاکستان کے مقابلے میں بھارت اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ آخری اور اہم ترین رکاوٹ خود سعودی فوج ہے، جس کی تربیت ہی بھارت مخالف بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ اور اب ہم ان تینوں نکات پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عوام کے ساتھ ہمارے صدیوں سے برادرانہ سطح پر چلنے والے تعلقات اور معتبر رشتے ہیں، جن کو ایک جھٹکے سے توڑنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں شاہی نظام ہونے کی وجہ سے عوامی رائے کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں دی جاتی، اس لیے ان کو طاقت کے بلبوتے پر کچلا جا سکتا ہے۔ لیکن کنگ آف سعودی عربیہ کا کیا کیا جائے، جو اسرائیل اور بھارت کے ساتھ دوستی اور پاکستان سے دشمنی کر کے اپنی حرمت، وقار اور روایات کا سودا کرنے پر رضامند نہیں۔ اگرچہ اس وقت سعودیہ میں عملی طور پر محمد بن سلمان کی حکومت ہے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے اختیارات کے زور پر اورنگزیب عالمگیر کی طرح باپ کا تختہ الٹتے ہوئے آسانی سے حکومت پر قابض ہو کر معزول شہنشاہ کو قیدی بھی بنا سکتا ہے، لیکن کیا اس معاملے میں اس کی فوج اس کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو سکے گی، جس کے افسروں نے جنرل نروانی سے ملاقات کرتے وقت نہ تو سر پر ٹوپی رکھنا گوارا کیا اور نہ ہی اسے جواب میں سیلوٹ کیا، بلکہ محض سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھکانے پر ہی اکتفا کر کے یہ پیغام بھی دے دیا کہ گو مہمان کا اکرام واجب ہے، لیکن ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر مختصر ترین الفاظ میں کہا جائے تو دیگر رکاوٹوں کے علاوہ دراصل سعودی فوج محمد بن سلمان کے راستے میں سب سے بڑی اور مضبوط دیوار بن کر سامنے آ سکتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہی فوج ہے جس کی تمام تر تربیت پاکستان کے عسکری اداروں نے کی ہے، وہ خواہ ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا کہ بری فوج۔ اس کے جوان اور افسران سبھی کا بنیادی مکتب پاکستان ہے، جو کہ نہ صرف اپنے اساتذہ کی عزت اور مرتبے کو مقدم سمجھتے ہیں، بلکہ پاکستان کے تقدس کو بھی اپنے ہی ملک کی طرح چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم علم نفسیات کی روشنی میں بھی اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اب ممکن ہی نہیں کہ حوادث زمانہ کا کوئی جھکڑ ان کی فکر کو تبدیل کر سکے، سوائے اس کے کہ محمد بن سلمان اپنی حالیہ تمام فوج کو پاکستان منتقل کر دے اور پھر نئی فوج بھرتی کر کے جنرل نروانی سے کہے کہ آؤ اس کی تربیت کرو، اور پھر کم و بیش 20 سال کے بعد ایک نئی بھارت نواز فورس تیار ہو سکے، لیکن یہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ سو ناظرین، اگرچہ اس امریکی بلاک نے اپنے طور پر نروانی کے اس دورے کی صورت میں ایک بہترین چال چلی تھی، لیکن فطرت کے اپنے فیصلے ہیں جن کو وہ ایک ایک کر کے نافذ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام دشمنوں کے مقابلے میں دانش مندانہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس سارے منظر نامے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔